इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्यंजनों को विपरीत क्रम में किस तरह से लिखते हैं, यानी कि हमारी जो वर्णमाला है इनको हम विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला है च। च को हम लिखेंगे इस तरह से, दाएं से बाईं तरफ तिरछा लिखेंगे ऐसे, और इसको हल्का बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। इसके बाद में है का। का को इस प्रकार से बनाएंगे, बाएं से दाईं तरफ हल्का बनाएंगे इसे ऐसे सीधा। आगे है ला। ला को दो प्रकार से बनाते हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। मैं यहाँ पे जो शब्द डबल बनते हैं, डबल इनकी आउटलाइन बनेंगे, उनको डबल बार आपको बना के बताऊंगा, और जो सिंगल बनेंगे उनको सिंगल ही आपको बना के बताऊंगा। इसके बाद में है या को इस तरह से बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। इसके बाद में है ता। ता को ऐसे बनाएंगे, हल्का बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से। इसको दो प्रकार से बनाएंगे, ऐसे और ऐसे। इसके बाद में है हा। हा का इस तरह से सर्कल बनाएंगे और इसे नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से सर्कल बनाएंगे और उसे नीचे की तरफ बना देंगे। इसके बाद में है खा। खा को हल्का बनाएंगे बाएं से दाईं तरफ ऐसे, और इसको बीच से काट देंगे। इसी प्रकार से बनाएंगे सा। शा को भी डबल बनाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे और इस प्रकार से। अब आता है दा। दा को गहरा बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। दा को भी दो प्रकार से बनाते हैं, इस तरह से। इसके बाद में है ग। गा को गहरा बनाएंगे बाएं से दाईं तरफ सीधा। इसी तरह से आता है र। रा को भी दो प्रकार से बनाएंगे, एक बार नीचे से ऊपर की तरफ और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से। अब आता है हमारा व। व को इस तरह से बनाएंगे ऐसे, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। इसके बाद में है ध। धा को ऐसे बनाएंगे, इसको भी दो प्रकार से बनाते हैं, इसको बीच से कट कर देंगे ऐसे, इसको ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। अब आता है हमारा न। ना को इस प्रकार बनाएंगे ऐसे, और इसको इस तरह से बना के इसको बीच से कट कर देंगे, ये हो गया ना। अब लिखेंगे माँ। माँ को ऐसे बनाएंगे ऐसे, और इसको इस तरह से बना के इसको बीच से काट देंगे। इसके बाद में है ड। ड को गहरा बनाएंगे एकदम सीधा ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ। आगे है छ। छ को हल्का बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, दाएं से बाईं तरफ तिरछा। इसके बाद में है घ। घा को भी गहरा बनाएंगे, बाएं से दाईं तरफ बनाएंगे और इसको बीच से काट देंगे। इसके बाद में है ज। जा को ऐसे बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा, दाएं से बाईं तरफ गहरा बनाएंगे। इसके बाद में आता है हमारा था। था को ऊपर से नीचे की तरफ हल्का बनाएंगे, दो प्रकार से बनाएंगे, इसको बीच से कट करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे और इसको भी बीच से काट देते हैं। आगे है ढ। ढ को हा की तरह बनाएंगे, जैसे हा को बनाते हैं इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन इसको बीच से इस तरह से काट देंगे, ये हो गया ढ। इसको ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। अब आता है हमारा प। पा को बाएं से दाईं तरफ तिरछा बनाएंगे हल्का, ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह से आता है झ। झा को दाएं से बाईं तरफ बनाएंगे, गहरा बनाएंगे और इसे बीच से काट देंगे ऐसे झ। आगे है ठ। ठ को हल्का बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और बीच से इसको काट देते हैं, ये हो गया ठ। इसके बाद में है फ। फा को ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा बनाएंगे, बाएं से दाईं तरफ, और इसको हल्का बनाएंगे, बीच से इसको काट देंगे, ये हो गया फा। इसके बाद में है ता। ता को भी हल्का बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और दो प्रकार से बनाते हैं इसको ऐसे।
अब आता है हमारा बा को गहरा बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं बनाएंगे तिरछा। उसके बाद में है ला, तो देखिए ला को नीचे से ऊपर बनाएंगे एक बार, और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ, इस प्रकार से बना देते हैं। इसके बाद आता है खा को ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और इसको यहाँ से कट कर देते हैं बीच से, इस प्रकार से हल्का बनाते हैं इसको। इसके बाद में है जा को गहरा बनाएंगे, दाएं से बाईं तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा बनाएंगे। अब आता है हमारा रा को नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे इस तरह से, और इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बना देंगे इस प्रकार। इसी तरह से आता है बा को गहरा बनाएंगे, बाएं से दाईं तरफ तिरछा बनाएंगे ऐसे। आगे है तो दा को दो प्रकार से बनाते हैं, और इसको गहरा बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से बनाएंगे ऐसे। अब आता है हमारा या को नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे ऐसे। लास्ट में है व को इस प्रकार से बनाएंगे, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। या का अपोजिट होता है, यानी इसका उल्टा बनेगा। तो ये मैंने आपको व्यंजन विपरीत क्रम में किस तरह से लिखते हैं ये आपको बना के बताएं। इनको वर्णमाला भी बोलते हैं। इन वर्णमालाओं की या इन व्यंजनों की आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट हैंड की आउटलाइनों को अच्छे से आप बना पाएंगे। जैसे मैंने आउटलाइनें बनाई हैं उसी प्रकार से आपको बनानी है। हाथ को साध करके आउटलाइनों को बनाना है। जितनी आपकी आउटलाइन सदी हुई होंगी, अच्छी बनेंगी, क्लियर बनेंगी, उतना ही आगे आपको शॉर्ट हैंड को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और शॉर्ट हैंड को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।